हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। नाबार्ड ग्रेड 8 2022 का फाइनली रिजल्ट आज आउट हो चुका है। जनरली होता क्या है कि हम 2023 को टारगेट कर रहे होते हैं, बट उससे साथ साथ ये चलता है माइंड में कि अभी तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस ही चल रही है, इसको खत्म होने देते हैं फिर पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। अपना आज का हमारा डिस्कशन इसी डायरेक्शन में रहेगा या फिर इसी के चारों तरफ रहेगा कि कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कब एग्जामिनेशन हो सकता है, क्या कंपटीशन लेवल रहता है, ये सब डिस्कस करेंगे। बेसिकली जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी स्टूडेंट्स 2023 को टारगेट कर रहे हैं, आपका रोल नंबर यहाँ पे आ सके इसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट आने के बाद या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन करना बिल्कुल नए सिरे से थोड़ा सा मुश्किल होता है। या तो आपने पहले भी एग्जामिनेशन दिया हो या पहले सिमिलर टाइप के एग्जामिनेशन प्रिपेयर किए हो तो आप इसमें दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल नए हैं तो नोटिफिकेशन आने के बाद ये टाइम बहुत कम रहता है। नाबार्ड में ही क्या, किसी भी नोटिफिकेशन के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपको पहले से ही इसको प्रिपेयर करना है। तो 2023 के लिए अगर टारगेट करना है तो उस टाइम अभी बहुत बढ़िया है डेफिनेटली, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब नोटिफिकेशन से पहले का टाइम आपके लिए बोनस ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज स्टूडेंट्स, एंड आपका नंबर यहाँ पे जरूर हो अगर आप इस बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ फॉर द नाबार्ड 23। अब इसके लिए क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना। नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि अगर हम प्रिपेयर करें तो हमें पता होना चाहिए ना नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अब एक चीज तो ये है कि नोटिफिकेशन यहाँ कभी भी कोई पहले से शेड्यूल नहीं है। जैसे कि आईबीपीएस में होता है, पूरा शेड्यूल हमें पता होता है कि किस मंथ में प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा और कब फाइनली इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट आएगा। तो नाबार्ड में जनरली ये सब पता नहीं होता है। नाबार्ड के किसी भी रेगुलेटरी बॉडी या जनरल हम देखते हैं जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उनमें ये सारी चीजें नहीं पता होती है। बट दो तीन चीजें हमें पता है जो मैं कई बार आपके साथ डिस्कस भी करता हूं। जैसे कि एक तो रिक्रूटमेंट रेगुलर है, आप देखेंगे कि हर साल ये रिक्रूटमेंट आती ही है। ओके, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, इवन जो कोविड वाले टाइम में भी था तब भी रिक्रूटमेंट हर साल ही यहाँ पे आई थी। तो रिक्रूटमेंट तो हर साल होती है। देन अगर आप वैकेंसीज भी देखेंगे तो ये वैकेंसीज में भी जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ही है। और अभी हमने कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि कितनी वैकेंसीज स्टिल खाली है नाबार्ड में, जो पार्लियामेंट में आंसर दिया गया था। तो डेफिनेटली वैकेंसीज आने की उम्मीद है। अब अगर आप इस चार्ट के थ्रू थोड़ा सा देखें तो जनरली जब एक रिक्रूटमेंट पूरी होती है, जैसे आपने देखा था कि 2022 में अप्रैल में रिक्रूटमेंट पूरी हुई थी और उसके बाद 2022 में जो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था वो जुलाई में आ गया था। तो 22 में अप्रैल में इंटरव्यू के रिजल्ट आए थे और जुलाई में रिजल्ट आ चुका था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो फरवरी में रिजल्ट आया था, जैसा कि इस बार भी है। सिमिलरली फरवरी में रिजल्ट आया था, जुलाई में नोटिफिकेशन आया था। तो अब दोनों चीजें हैं, फरवरी में रिजल्ट आने के बाद ये जुलाई में हो सकता है। और जहां तक हमारे इंटरनल सोर्सेज से हमें भी पता चला है वो यही है कि जो सेकेंड हाफ में ये एग्जामिनेशन हो सकता है। बट अगेन फिक्स कुछ नहीं होता है। आप सभी को पता है कि कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, आगे पीछे कुछ भी, कोई कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि शेड्यूल कोई कहीं पे भी दिया नहीं है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, चाहे अब 2 महीने बाद अप्रैल में नोटिफिकेशन आए चाहे जुलाई में आए। क्योंकि पहले ये था कि इस साल जल्दी एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफी जल्दी होनी है और फरवरी तक एंड होनी है, सो दैट कि नया नोटिफिकेशन अप्रैल में आए, ऐसी भी बात चली थी। बट अगेन अभी कुछ भी श्योर नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए दोनों चीजें हैं। फरवरी में रिजल्ट आने के बाद भी जुलाई में नोटिफिकेशन आया और अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद भी जुलाई में नोटिफिकेशन आया। मतलब 2 महीने में भी नया रिक्रूटमेंट आ गई थी और फरवरी के बाद जुलाई में भी आई थी, 4 महीने में भी। तो कुछ भी चीज हो सकता है। बेसिकली दोनों चीज आप देख के तैयार रहेंगे। अगर आप बेसिकली भी देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक तो जनरली यहाँ पे 4-5 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने का डिफरेंस रहता है और उतने में नोटिफिकेशन आ जाता है। तो 2023 के लिए भी आप देख सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स बाई जुलाई नोटिफिकेशन जरूर आएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज डेफिनेटली ज्यादा रहेंगी। और मोर और लेस जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न है ये चीजें सेम रहती हैं। देन एक क्वेश्चन आता है कि सर स्टूडेंट्स कितने रहते हैं, इसमें तो कंपटीशन बहुत होता है। एक कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आज के टाइम पे तो इतनी यूट्यूब पे वीडियोस है, एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बट ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे 2021 में 71,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 2022 में 60,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया। इसका रीजन ये हो सकता है कि अवेयरनेस बहुत है। अब हर स्टूडेंट्स को पता है कि यार 8 सब्जेक्ट्स है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद इसको प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल तो है। तो
वो भी एक रीजन हो सकता है कि अवेयरनेस से ये पता चल जाता है कि इसको नहीं भरते हैं, रहने देते हैं। तो दोनों चीजें हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन से आपको दोनों फायदे होते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव फायदा तो नहीं होता, बेसिकली आप बच जाते हैं नेगेटिविटी से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर आप देखेंगे 71,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, इस बार 60,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, और उसमें से केवल 35,000 स्टूडेंट्स ही फॉर्म फिल करने गए, क्योंकि जोश जोश में कई सारे फॉर्म फिल करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि चलो पढ़ा नहीं, फिर भी एक बार देख के आते हैं कि पेपर कैसा है। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको इसको प्रिपेयर करना है तो आप जरूर करिए। आज भी देखिए कई सारे रिजल्ट आए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के फोन आए, काफी अच्छी स्टोरी, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वर्क करने के अपनी जॉब के साथ में जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, वो भी जनरल स्ट्रीम से। तो वो सारी चीजें हम आपके साथ साथ वो सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग। आज के दिन में आपको 2-3 न्यूज तो अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स की मिली है, वो सक्सेस स्टोरीज हम आपके सामने लेकर आएंगे। सो ये सारी चीजें रहती हैं। तो कंपटीशन ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिकली अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। हालांकि अगेन कंपटीशन है तो दोनों चीजें रहती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीट्स तो लिमिटेड है, अल्टीमेटली लिमिटेड स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होगा, बट मेहनत आपको अपनी तरफ से पूरी करनी है और हमें पॉजिटिव चीज ही देखनी है। नाउ क्वेश्चन क्या है, आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी? है ना, हम ये सोचते तो हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कंपटीशन कितना है, बट एक बार खुद से पूछिए, बल्कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अगर आज के दिन में नोटिफिकेशन आता है तो क्या आप रेडी हैं अगले 2 महीने में प्रीलिम्स का एग्जाम देने के लिए? क्योंकि जनरली ये होता है, हमने भी अपने टाइम पे देखा है कि हम ये सोचते थे कि अभी नोटिफिकेशन आने में बहुत टाइम है, बट जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाता है बट फिर उसके बाद लगता है कि अब तो बहुत कम टाइम है, और फिर एक वो प्रेशर या फिर हम कहते हैं ना फोमो क्रिएट हो जाता है, फिर उसके बाद वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्मूथली पढ़ाई तो नहीं चलती है। तो ये अपने आप से पूछिए, और अगर इसका आंसर आपको यस मिलता है तो आप डेफिनेटली अच्छे से आगे मॉक टेस्ट और अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही कंटिन्यू करिए। अगर इसका आंसर आपको नो मिलता है तो आप अपनी अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है, हमेशा मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना है, मास्टर ऑफ नन वाली चीज भी चलेगी प्रीलिम्स में, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है। सो ये चीज लेके आप आगे चलिए। हाई टाइम कब है? अभी है, अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन अगर देखिए जुलाई में भी आता है तो फरवरी में अभी हमें आपके पास अगर आप देखेंगे तो ये 5 मंथ्स है, पूरे के पूरे 5 महीने हैं। उसके बाद भी नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने तो लग ही जाते हैं एग्जामिनेशन होने में, तो 5 से 7 महीने हैं। अब ये नोटिफिकेशन अगर अप्रैल में आ जाता है तब आप देखिए आपके पास 2 महीने हैं, और फिर 2 महीने मतलब 4 महीने, तो 4 से 7 महीने हैं बेसिकली, कभी भी नोटिफिकेशन आए। क्योंकि अभी देखिएगा यहाँ से लेके जुलाई तक पिछले 2-3 साल से हम भी देख रहे हैं, या फिर जब से एग्जामिनेशन को कवर कर रहे हैं, कि ये हमेशा रहता है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। वो एक ट्रेंड इंक्रीज तो होता है, बट जिस दिन नोटिफिकेशन आता है सरप्राइज उसी दिन मिलता है। सो ये लेके आप चलिए। स्टडी प्लान हमने आपके साथ एक 24 वीक्स का पहले ही शेयर किया हुआ है, उसका लिंक हम डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको वहां से देख सकते हैं। टॉपिक्स हमने मेंशन किए। बेसिकली ये अप्रोच मैं हमेशा बताता हूँ कि आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जो मेरिट वाला पार्ट है और क्वालिफाइंग पार्ट है। मेरिट पार्ट में रोज 2 घंटे या 1 घंटा दीजिए, सिमिलरली जितना ही टाइम आप अपने क्वालिफाइंग पार्ट में भी दीजिए, दोनों को बराबर लेके चलिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ARD ESI GA बहुत अच्छा कर लिया, डिसीजन मेकिंग वहां रह गया, या फिर इंग्लिश रह गया, क्वांट्स किसी में भी कट ऑफ नहीं क्लियर हुई तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए सारी चीजों को लेके चलिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया था। सो दोस्तों यही था आज के लिए। अगर आप नाबार्ड का कोर्स हमारा परचेज करते हैं, सो वी आर प्रोवाइडिंग द 40% ऑफ। ये ऑफर स्पेशल आज रिजल्ट आया इसलिए हमने रिलीज किया है, 9 फरवरी तक ये रहेगा। आप हमारे कोर्स में जा सकते हैं, उसके डेमो को देख सकते हैं, कोर्स में सारी चीजें देखिए, आपको समझ आती है, आप उसके बाद कोर्स ले सकते हैं। रेगुलर लाइव क्लासेस हमारी जो कोर्स है उसका एक स्पेशल फीचर है। हमारा कोर्स में वीडियो कोर्स तो है ही, मतलब वीडियोस प्लस नोट्स प्लस चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें आपको मिलती हैं। उसके साथ साथ रेगुलर लाइव क्लासेस चलती हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। एक वीक में आप देखेंगे आपकी 8 से 10 क्लासेस रहती हैं। सो वो सारी चीजें यहाँ पे डेमो आप देख सकते हैं। बाकी किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। एंड सबसे बड़ी चीज है थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऊंचा सोचना भी है और अपने पे भरोसा भी करना है ना, क्योंकि जब हम पूरी दौड़ में बीच में अगर भरोसा छूट जाए कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो फिर तो कोई मोटिवेशन ही नहीं बचेगा दौड़ने का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।